मेरे पास कई मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, जहाँ लोग कहते हैं कि वो भी गांव आना चाहते हैं, कुछ खेती करना चाहते हैं। वजह तो मुझे नहीं मालूम, या तो शुरू से गांव में रहे हों, कुछ दिन के लिए शहर गए हों, फिर गांव की याद आती होगी, ऐसा हो सकता है। या फिर यूट्यूब देखा होगा, जिसमें बड़ी प्रशंसा रहती है। लोग बात करते करते मुझे कहते हैं, अरे आप तो ताज़ी हवा में रहते होंगे, ताज़ी चीज़ें खाते होंगे, सब कुछ अच्छा रहा हुआ। तो भैया ऐसा है नहीं। हवा यहाँ भी अच्छी खासी दूषित हो जाती है। खाते हम भी वही तेल, वही मसाले हैं जो आप दिल्ली में या बम्बई में खरीद के खाते हैं। अपने शौक़ के लिए जी ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उगा लेते हैं। वो ज़्यादा टाइम पास है। अगर उसकी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो जितने में हम वो उगाते हैं उससे सस्ते में बाज़ार में मिल जाएगा। और देसी या ऑर्गेनिक, इस तरह की बातें टीवी डिबेट्स में अच्छी लगती हैं। ना तो देसी बीज आसानी से मिलते हैं, ना ही आपको ऑर्गेनिक मैन्योर पैथोजन फ्री मिलेगा, और थोड़ा बहुत यूरिया डीएपी डालना ही पड़ेगा। 100% करने के लिए पहले 4-5 साल आपको ऐसी ज़मीन को तैयार करना पड़ेगा। तो वो लोग जो गांव में आना चाहते हैं, वो किसी न किसी तरह से ये तय कर लें कि वो क्यों आना चाहते हैं। मतलब यहाँ आके बिजनेस करना है खेती का, या बस रहना है अपने लिए, और उस हिसाब से प्लानिंग करें, उस हिसाब से सब चीज़ों को समझें, जिसमें कम से कम आपको 2 साल तो लग ही जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, यूट्यूबर्स से नहीं जो यूट्यूब में दिखाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों कभी उन पर विश्वास नहीं होता, कि जो कहते हैं हम 1 एकड़ में 25 लाख कमा लेते हैं, 35 लाख कमा लेते हैं। कभी इन पे विश्वास नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है। मैंने कई बार चैलेंज भी दिया है कि मैं देता हूँ आपको 1 एकड़ ज़मीन, और जितनी भी लागत होगी मुझे मारिए 25 लाख, मुझे 2-3 लाख ही कमा के दिखा दीजिए। अभी तक तो कोई मिला नहीं है। हो सकता है होता हो, पर इतनी आसान नहीं होगी। इतनी आसानी से ये काम हो जाए, ये ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर किस लिए आना है, कहाँ आना है? 1 एकड़ ज़मीन अगर किताबी तौर पे देखा जाए तो काफ़ी है कुछ करने के लिए, अपने खाने पीने के लिए। 1 एकड़ के अच्छे मॉडल मिल जाते हैं जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो समझिए, फिर उसके बाद आपको तो सोच समझ के उसके बाद कीजिए। क्योंकि आपका टाइम टेबल बदल जाएगा। हम जैसे हम गांव में रहते हैं तो हम 4-1 बजे उठ जाते हैं, अपने काम धंधे जो खेत खलिहान हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। तो कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, किस तरह की लाइफस्टाइल चाहते हैं, कितने लोग रहेंगे, और शुरू के कम से कम 3 या 4 साल आपकी जो इनकम है वो क्या होने वाली है और कहाँ से आने वाली है, इन सब चीज़ों को देखना होगा। कि और आप किस किस चीज़ में इंडल्ज होना चाहते हैं, कैसे कौन सा मॉडल अपनाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक का, प्राकृतिक का। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो समझने की कोशिश कीजिए,
और फिर देखिए क्यों आना है। आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, कुछ बातचीत हो सकती है, और फिर बेस उस पे करके बार बार कहूँगा कि बहुत कठिन है डगर पांघट की, और इसमें कूदने से पहले अच्छे से सोच लीजिए और कुछ डिसीजंस जो हैं वो जान समझ बूझ के उसके बाद लीजिए, नहीं तो खामखा फंस जाएंगे और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको। इतना आसान नहीं है। पैतृक संपत्ति है तो अलग चीज़ है, खरीद के कर रहे हैं तो अलग चीज़ है, मेहनत करके करना है, खुद कितना कर सकते हैं, कितना सक्षम हैं, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। कर लेंगे करा लेंगे वाली बातें नहीं चलती हैं, तो उन चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। बाकी YouTube के बहकावे में ना ही आए तो अच्छा है। पता नहीं क्या दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं, और कहाँ से लाते हैं ये सब जानकारी। बहरहाल मैं सुबह की वॉक पे निकला हूँ, थोड़ा सा समय था तो सोचा कैमरा लेके टहल लूँ। फिर मिलूँगा आपसे इसी विषय पर। मैं हूँ राज झा, बिहार मधुबनी से।